my name is Zeba Zaki. Today we will learn about the 75th Independence Day. Freedom is in our mind and faith is in our heart and pride is in our soul and love for the nation in our blood. Let's salute our freedom fighters. Happy 75 Independence Day to all. So let's start about the Independence Day. आज हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस डे हम क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और ब्रिटिश ने कितने साल रूल करा हमारी इंडिया पे। फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज इन इंडियन हिस्ट्री इज 15 अगस्त 1947। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो है हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। पहला है 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सेकंड इज 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है और थर्ड इज महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी जो हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो एक हमारा जो मेमोरेबल डे है और एक हमारा नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का, वो है हमारा इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाते हैं 15 अगस्त को। In this day, India got freedom from the 200 years ruled by the British people. कि इंडिया पर जो है अंग्रेजों ने 200 साल तक हुकूमत करी थी। सेकेंड पॉइंट इज द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 1947 एवरी ईयर। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, वो सेलिब्रेट होता है 15 अगस्त 1947 पे हर साल। टू एम्बेलिश आवर फ्रीडम फाइटर्स, एम्बेलिश यादगार करने के लिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, टाटिया टोपे, मंगल पांडे, जितने भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके बलिदानों को याद करने के लिए भी हम 15 अगस्त का दिन मनाते हैं। सो आवर थर्ड पॉइंट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस डे इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जिसके बाद जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। एंड इवन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा जो रिटन और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का, और जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अम्बाला। Fourth point is, on this day, our honorable president delivered speech on the act of Independence Day. इस दिन 15 अगस्त वाले दिन जो लाल किले पर जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो डिलीवर करते हैं अपनी स्पीच और फ्रीडम फाइटर्स के बलिदानों के बारे में रिमाइंड करते हैं। और इसके बाद जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती है सोल्जर्स के द्वारा। So our fifth point is, on this day our honorable Prime Minister of India holds the national tree flag at the Red Fort. तो इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, so our fifth point is, on this day our honorable Prime Minister of India holds the national tricolour flag at the Red Fort. तो इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो पोस्ट करते हैं जो हमारा नेशनल ट्री कलर फ्लैग है रेड फोर्ट पे, एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम इज एट द अपेक्स ऑफ द सेलिब्रेशन। जो सबसे मेन है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का वो है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो सब जो है नेशनल एंथम गाते हैं। उसके बाद ही हमारा जो प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस डे का वो स्टार्ट होता है रेड फोर्ट। So our sixth point is, the colors in our national flag represent different things such as saffron represent courage and sacrifice, white represent peace and truth, green represent faith and chivalry. जो हमारा नेशनल फ्लैग है इंडिया का वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कलर्स। जैसे जो हमारा सैफ्रॉन है वो रिप्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस, कि लोगों में कितनी ब्रेवरी है और सेक्रीफाइस। इसी तरह जो व्हाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है शांति और सच्चाई का प्रतीक। इसी तरह जो हमारा ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है फेथ एंड चिवर्ली। जो फेथ है वो है हमारी आस्था और जो चिवर्ली है वो हमारी शौर्य शिष्टा हमारे देश की। सो आवर 7th पॉइंट इज, ऑन दिस डे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
feel the honor of nationalism and patriotism across the country and unity in diversity of the country. 15 अगस्त वाले दिन जो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन जो हर सिटीजन है इंडिया का वो सेलिब्रेट करता है नेशनल फेस्टिवल विद प्राइड के साथ. नेशनलिज्म मीन्स देशभक्ति के साथ एंड पेट्रियोटिज्म मीन्स जो हमारी देशभक्ति है, और नेशनलिज्म जो हमारा राष्ट्रवाद है उसके साथ जो है सेलिब्रेट करता है जो जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के. तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस डे के बारे में वो है हमारा 8 पॉइंट. इट एक्नॉलेज द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ये एक्नॉलेज मतलब हमें याद दिलाता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बलिदान के बारे में. एंड रिमाइंड अस द सैक्रिफाइस ऑफ आवर beloved फ्रीडम फाइटर्स. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, टाटिया टोपे, भगत सिंह, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बलिदानों की याद दिलाता है कि किस तरह उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया. जैसे कि हम जानते हैं जो महात्मा गांधी है उन्होंने पूरे देश को ये मैसेज दिया ट्रुथ और नॉन वायलेंस का, कि सच्चाई का और अहिंसा का, कि हम अहिंसा के साथ अपने देश को कैसे आजाद करा सकते हैं. महात्मा गांधी जो है हमारे फादर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे B.R. अम्बेडकर है. जो हमारे B.R. अम्बेडकर है वो हमारे फादर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. भगत सिंह जो एक इंडियन मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी है, जो एक पहले फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने अपनी आवाज उठाई अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ. तो जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमें रिमाइंड करता है कि जो हमारा सेक्रीफाइस है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, कि स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह जो है किस किस मैसेज को डिलीवर करके लोगों को जो है अंग्रेजों की गुलामी से बचाया है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कौन कौन से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. 9th is ब्रिटिश रूल इंडिया ओवर 200 years. जैसे कि हम जानते हैं कि जो अंग्रेजों ने जो भारत पे शासन किया था वो 200 साल तक किया था. एंड मंगल पांडे जो हमारे एक फ्रीडम फाइटर हैं was the first one who raised his voice against British rule in India. और मंगल पांडे जो हमारे एक पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ. 10th is गांधी जी was the beloved freedom fighter. तो जो हमारा 10 पॉइंट है वो है गांधी जी was the beloved freedom fighter who gave the message of truth and non-violence. महात्मा गांधी जो हमारे एक फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने मैसेज दिया लोगों को अहिंसा और सच्चाई का, कि अहिंसा और सच्चाई के साथ हम कैसे अपने देश को आजाद करा सकते हैं अंग्रेजों की गुलामी से. अपने देश को हम कैसे आजाद करा सकते हैं. इंडिपेंडेंस वाले दिन जो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जितने भी हमारे ऑफिस है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो, इस दिन सबकी छुट्टी होती है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है. Even Independence Day also mark the anniversary of the India partition, इंडिया एंड पाकिस्तान. जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो हमें ये याद दिलाता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने किस तरह अपने बलिदान दिए थे देश को आजाद कराने के लिए. और इंडिपेंडेंस डे हमें और ये भी याद दिलाता है कि जो हमारा भारत एक राज्य था वो कैसे डिवाइड हुआ था. अब मैं अपनी वीडियो को एंड करते हुए जो मैंने आपको आज इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताया है, तो मैं कुछ पंक्तियां स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलना चाहूंगी. ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान जानती हूँ, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान जानती हूँ, ना मैं राम ना मैं रहीम मानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान जानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान जानती हूँ. जिन वीरों ने दी थी अपनी जान हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, जिन वीरों ने दी थी जान हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, जो सैनिक खड़े हैं आज भी हमारी जान बचाने में, जो सैनिक खड़े हैं आज भी हमारी जान बचाने में.
मैं तो भगत राजगुरु मंगल का नाम जानती हूँ। मैं तो भगत राजगुरु मंगल का नाम जानती हूँ। ना कोई जात मानती हूँ, ना ही कोई भाषा मानती हूँ। ना कोई जात मानती हूँ, ना ही कोई भाषा मानती हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, इसी बात का गर्व मानती हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, इसी बात का गर्व मानती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मच प्लीज जब मैंने पॉप बंद कर दी थी। थैंक यू सो मच से बोलियो। so much. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.